आज का जो हमारा प्रस्ताव है वो है शहरी माओवाद का एक चैलेंज जो है, इसमें जो प्रस्ताव हमारा तीसरा जो प्रस्ताव है वो नक्सल के ऊपर है। इसमें जो बंदूकधारी नक्सल्स हैं वो तो आज देश के अंदर ख़त्म हो गए, लगभग ना के बराबर है, और जो नक्सल्स थे वो एक प्रकार से समाप्ति की ओर है। परंतु शहरी माओवाद अभी भी कैंपसेस के अंदर कहीं न कहीं मौजूद है, तो आने वाले समय में वो हमारे लिए चैलेंज है। इस विषय में भी एक प्रस्ताव आया है। एक वैश्विक परिस्थिति को लेकर हम प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें वैश्विक स्तर पर जो अनिश्चितता बनी है उसका टाइटल हमने रखा है प्रस्ताव का, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में संयम और सजगता का सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प समय की बात। इस टाइटल के साथ हमने एक विश्व की परिस्थिति को ध्यान में देते हुए युवाओं में, छात्रों में क्या बात जाना चाहिए उसको लेकर हमने प्रस्ताव पारित किया है। और इस प्रस्ताव के अंदर हमने यही बात की कि लगातार जो वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है, अपने स्वार्थ की और प्रभुत्व की लड़ाई में कई देशों में युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से जो भारत पर भी प्रभाव हो रहा है, और उस प्रभाव में भारत का क्या रोल हो सकता है, युवाओं का क्या रोल हो सकता है, उस बात को लेकर हम इसमें प्रस्ताव में समाज से एक आह्वान करते हुए एक राष्ट्रीय संकल्प बनाने के लिए समाज का आह्वान करते हुए प्रस्ताव लेकर आए हैं। तो ऐसे 4 प्रस्ताव हमारे इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में पारित हुए हैं। और इस बैठक के अंदर एक जो केंद्रीय कार्य समिति में 26 तारीख की शाम में, 27 तारीख की शाम में जो हमारा पारित हुआ है प्रस्ताव भी इसमें पठन किया गया था। वो प्रस्ताव अभिनंदन प्रस्ताव था, बंगाल की जनता पुस्तक, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी दी थी। इसके अतिरिक्त हमने इस बैठक के अंदर विद्यार्थी परिषद की जो 5 वर्ष में एक बैठक होती है, अखिल भारतीय विचार बैठक, उस विचार बैठक के डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने बात की है। उस विचार बैठक के जो बिंदु हमारी प्राथमिकता है जो निकल कर आई है, उन प्राथमिकता पर विद्यार्थी परिषद आइडियोलॉजिकली हम आगे बढ़ेंगे, कैंपसेस में उसका नैरेटिव बनाएंगे, कैंपसेस में एक्टिविज्म खड़ा करेंगे, उसको लेकर हमने इसमें विस्तृत चर्चा करके फाइनलाइज किया। ऐसे कुछ बिंदु हमारे इस अखिल भारतीय विचार बैठक के जो डॉक्यूमेंट बनाया उसके अंदर हमने लिए हैं, सर्वसम्मति से उसमें तय की गए हैं। दूसरा भी हाल ही में इसी वर्ष हमारी संगठनात्मक विचार बैठक संपन्न हुई है श्रृंगेरी, कर्नाटका श्रृंगेरी। वहाँ उस 4 दिवसीय बैठक में हमने संगठन को सुदृढ़ करने के लिए जो हमारे स्टेप्स हैं, जो समीक्षा है संगठन की और जो योजना है, उन सब विषयों को लेकर हमने चर्चा की। उसका भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ में शेयर किया गया है, और कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया गया कि संगठन की दिशा में उस संगठनात्मक विचार बैठक के जो बिंदु निकल कर आए उस दिशा में संगठन को ले जाने का प्रयास करें। इस प्रकार का हमारा ये हुआ है। इसके अतिरिक्त एक जानकारी आई है कि विद्यार्थी परिषद का एक इनिशिएटिव था, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री एंड लिविंग, 1960 में इनिशिएटिव शुरू किया था। इस इनिशिएटिव का एक ही मकसद था कि जो उत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट जो भारत है, वहाँ के जो युवा है, स्टूडेंट्स हैं, वो भारत के अन्य क्षेत्र में जाकर वहाँ के साथ विकास होने का कुछ प्रयत्न करें, और उस क्षेत्र से निकलने वाले लोग जो है पूरे भारत को अपना एक हो कि आत्मसात करने का काम करें। तो उसके लिए हमने प्रकल्प शुरू किया था सीड। उस प्रकल्प के माध्यम से हम हर वर्ष कभी नॉर्थ ईस्ट रीजन के विद्यार्थी को शेष भारत में ले जाते थे, कभी शेष भारत के विद्यार्थी को नॉर्थ ईस्ट ले जाते थे। 15-15 दिन का वो ग्रुप होता था। ऐसे 10-10 दिन लोगों के ग्रुप में 4-4, 5-5 राज्य में उनको घुमाना होता था, उनको लेकर जाना, समाज के बीच में रहना, परिवारों में रुकवाना, जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ की ऐतिहासिक जो धरोहर है उनको देखना, समाज को समझना, कहीं विधानसभा को भ्रमण करना, कहीं पर राजभवन को भ्रमण करना, कहीं पर भारत के जो महत्वपूर्ण मानचित्र पे जो बिंदु है उन बिंदुओं के दर्शन करना। इस प्रकार से भारत को एकात्म करके एक आत्मसात करने का जो प्रयास विद्यार्थी परिषद ने युवाओं के लिए किया था, वो अभी उसके 60 वर्ष हो रहे हैं। ये देश के अंदर मुझे लगता है कि किसी संगठन, किसी युवा संगठन के लिए सबसे बड़ी बात होगी कि उसका एक शुरू किया गया प्रकल्प, एक जो इनिशिएटिव है वो 60 वर्ष तक लगातार चल रहा है। उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर राष्ट्रवादी विचार का स्थापना होना, राष्ट्रवादी विचार जो है उसको मानना, उसको स्वीकार्यता बनना, और लोगों का, पूरे युवाओं का उस दिशा में आगे बढ़ना, देखिए उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। इसमें विद्यार्थी परिषद का उसके 60 वर्ष है, और उसी के निमित्त हम देश भर के कैंपसेस के अंदर इसके तहत कार्यक्रम करने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त हमने जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी, इस अभियान को हम देशव्यापी अभियान बनाएंगे, कैंपसेस में ले जाएंगे। इसके तहत हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पर्यावरण गतिविधि, सेवा गतिविधि, इसके तहत हम स्पोर्ट्स के अलावा हमारे जो राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से हम कल्चरल इवेंट, ऐसे गतिविधियाँ का आयोजन करेंगे जिससे स्क्रीन से निकलकर युवा एक किसी भी प्रकार की गतिविधि में एंगेज। और इसी के साथ साथ हम फिटनेस पर काम करने की दिशा में भी इसके स्पोर्ट्स के खेलो भारत के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। ऐसा स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम हमारा अभियान ये लॉन्च हुआ है। इसकी कार्य योजना पूरी बनी है इस बैठक के अंदर। और दूसरा जो अभियान इसमें हमारा ऑलरेडी चल रहा था वो है वंदे मातरम और
कैंपस वंदे मातरम गान के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत 2026 में वंदे मातरम हम कैंपस हमने अभ्यास किया है। उसका एक चरण मार्च अंतिम सप्ताह में हमने देश भर व्यापी किया था, जिसमें सामूहिक वंदे मातरम गान का आह्वान किया। अभी हम इसको 15 अगस्त के साथ जोड़कर तिरंगा रैली के साथ जोड़ते हुए सामूहिक वंदे मातरम गान का एक अभियान हम ले रहे हैं, जिसमें 15 अगस्त के जो अगस्त मंथ है उस पूरे मंथ में हम कैंपसेस के अंदर, नगरों के अंदर, हमारी इकाइयों के अंदर वंदे मातरम का सामूहिक गान करेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कैंपस के अंदर युवाओं के, स्टूडेंट्स के बीच में वंदे मातरम और कैंपस अभियान के माध्यम से एक सामूहिक वंदे मातरम गान करके वंदे मातरम के इतिहास को समझने का एक प्रकार से हमारे युवाओं के जो प्रेरणा इस प्रकार से हमारे क्रांतिकारियों का एक मंत्र रहा है स्वतंत्रता के लिए वंदे मातरम, उसी वंदे मातरम, उसी स्पिरिट को पूरा युवाओं में जागृत करने की दृष्टि से ये कार्य करने वाले हैं।